एमएससी थर्ड सेमेस्टर में अगर हम बात करें, एमएससी थर्ड सेमेस्टर में हम नैनो साइंस की स्टडी कर रहे थे। नैनो साइंस क्या होती है, नैनो टेक्नोलॉजी क्या होती है, नैनो मटेरियल क्या होता है, इसको मैं लास्ट वीडियो में बता चुका था, जिसका इंट्रोडक्शन था। उसके बाद होता है क्वांटम डॉट एंड सेमीकंडक्टर। जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं, जो एक बल्कि ग्रुप होता है, मान लीजिए जो बल्कि ग्रुप है ये मान लीजिए बल्कि ग्रुप होता मतलब बल्कि एटम्स जो होता है, मतलब बल्कि जब सॉलिड होता है, मतलब इसका साइज लार्ज होता है तो बल्कि होता है। बल्कि से ये सीट में कवर्ड होता है, सीट्स क्वांटम सीट में कवर्ड हो जाता है, क्वांटम सीट से क्वांटम वायर में, फिर क्वांटम डॉट में कन्वर्ट हो जाता है। जब इसको इसके पीसेस किए जाते हैं कि बल्कि से जब वो नैनोमीटर साइज में उसको डिक्रीज किया जाता है, मतलब नैनोमीटर साइज में कन्वर्ट किया जाता है। अभी बल्कि होता है जैसे इसमें लाइट के द्वारा इसको कट किया जाता है, तो सेमीकंडक्टर की फॉर्म में हो जाता है। जब सेमीकंडक्टर होता है इसमें एनर्जी गैप इंक्रीज हो जाता है, एनर्जी गैप इंक्रीज होने की वजह से इसमें इलेक्ट्रिसिटी डिक्रीज हो जाती है। बल्कि में इलेक्ट्रिसिटी इंक्रीज होती है, एनर्जी भी पास पास होती है। जो एनर्जी गैप होता है इतना नहीं होता, बहुत कम एनर्जी गैप होता है, क्योंकि बल्कि ये सॉलिड फॉर्म में होता है, एक मतलब लार्ज लार्ज मेटल है। फिर उसके बाद जब इसको कट किया गया तो सेमीकंडक्टर की फॉर्म में होता है, फिर उसको फिर कट किया जा रहा है, तो फिर उसके बाद फिर एनर्जी गैप में और ज्यादा गैप आ रहा है, जिसकी वजह से एनर्जी डिक्रीज हो रही है। फिर और ज्यादा इसका साइज को डिक्रीज किया जा रहा है, और फाइनली इसको नैनोमीटर में कन्वर्ट किया जा रहा है, नैनो मटेरियल में कन्वर्ट किया जा रहा है। 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁹। वहीं अगर हम बात करें कि सेमीकंडक्टर क्या होता है, सेमीकंडक्टर समझ में आ गया कि जब वो बल्कि ग्रुप से सेमीकंडक्टर में कन्वर्ट होता है तो एनर्जी गैप क्या होता है, इंक्रीज होने लगता है और इलेक्ट्रिसिटी डिक्रीज होने लगती है। सेमीकंडक्टर अब जो क्वांटम डॉट होते हैं, जो बल्कि ग्रुप होता है, बल्कि ग्रुप के द्वारा ही सीट क्वांटम सीट में कट कर दिया जाता है, सो क्वांटम सीट के द्वारा। अब जो क्वांटम सीट होती है ये वन डायमेंशनल होती है, क्वांटम सीट वन डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है नैनो मटेरियल का। वही क्वांटम वायर होती है, क्वांटम वायर जो होती है 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है। फिर क्वांटम डॉट होता है जो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है, तो क्वांटम डॉट होते हैं। क्वांटम डॉट 3 टाइप के, क्वांटम सीट, क्वांटम वायर, क्वांटम डॉट। अगर जब बल्कि से नैनो पार्टी मतलब बल्कि ग्रुप से नैनो पार्टिकल बनता है तो एनर्जी गैप क्या होता है, एनर्जी गैप इंक्रीज होता है, इलेक्ट्रिसिटी डिक्रीज होने लगती है। वो इलेक्ट्रिसिटी जो मेटल में जो इलेक्ट्रिसिटी परसेंट होती है, शायद डिक्रीज होने की वजह से उसमें इलेक्ट्रिसिटी डिक्रीज हो जाती है। अब क्वांटम डॉट ऑफ सेमीकंडक्टर में जो एग्जांपल लिखना है, हमें सीएनटी का एग्जांपल लिखना है। अब जो कार्बन नैनो ट्यूब, सीएनटी क्या है, कार्बन नैनो ट्यूब है। कार्बन नैनो ट्यूब अलग से भी आ जाती है कि कार्बन नैनो ट्यूब क्या होती है, इसका इंट्रोडक्शन दीजिए। उसके बाद प्रिपरेशन ऑफ कार्बन नैनो ट्यूब, प्रिपरेशन स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन नैनो ट्यूब, प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन नैनो ट्यूब। इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, तो हम जो पढ़ते हैं कार्बन नैनो ट्यूब पढ़ते हैं, कार्बन नैनो ट्यूब, कार्बन नैनो ट्यूब में कार्बन नैनो ट्यूब का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, प्रिपरेशन पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन नैनो ट्यूब, प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन नैनो ट्यूब। कार्बन नैनो ट्यूब की अगर हम बात करें कि जो इंट्रोडक्शन जो कार्बन नैनो ट्यूब होता है, इसको ग्रेफाइट के द्वारा प्रिपेयर किया जाता है। जो ग्रेफाइट होता है एक सीट फॉर्म में होता है, एक स्पेरिकल फॉर्म में होता है, स्पेरिकल फॉर्म में फ्लोरेसेंस होता है, फ्लोरेसेंस ग्रेफाइट के द्वारा इसको ऑब्जर्व किया जाता है, मतलब प्रोड्यूस किया जाता है। वहीं अगर सीट की बात करें, जो सीट होती है, जो ग्रेफाइट की सीट होती है, उसका डायमीटर की अगर हम बात करें 1 नैनोमीटर से 5 नैनोमीटर होता है। अगर लेंथ की बात करें 1 माइक्रोमीटर से 100 माइक्रोमीटर तक इसकी लेंथ होती है। कार्बन नैनो ट्यूब क्या है कि नैनो मटेरियल, कार्बन की जो नैनो मटेरियल जो कार्बन के बेसिस से उसको नैनो मटेरियल में कन्वर्ट किया गया, फिर उसके बाद उससे नैनो ट्यूब बनाई गई। कार्बन नैनो ट्यूब क्या है, जिसमें कार्बन नैनो ट्यूब 1 डायमेंशनल नैनो मटेरियल रोड फॉर्म में होती है, तो 2 डायमेंशनल होती है। 1 डायमेंशनल सीट फॉर्म में होती है, फिर उसके बाद वो 2 डायमेंशनल में, मतलब जिसमें वो रोड की फॉर्म में हो जाती है, कार्बन नैनो ट्यूब क्यूब हो जाती है, तो 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है। सिंगल वॉल कार्बन नैनो ट्यूब होती है, जिसको SVNT सिंगल वॉल नैनो ट्यूब भी कहते हैं। तो इस तरीके से स्ट्रक्चर होता है कुछ कार्बन नैनो ट्यूब का।
जो ग्रेफाइट के द्वारा प्रोडक्शन किया जाता है। वहीं इसके बाद मल्टीपल मल्टीपल वोल्ट नैनो ट्यूब होती है, जिसको मल्टीपल वॉल कार्बन नैनो ट्यूब कहते हैं। ये वॉल होती है, मतलब एक कार्बन नैनो ट्यूब होती है, इसके अंदर एक और ट्यूब प्रेजेंट होती है, जिसे मल्टीपल कार्बन नैनो ट्यूब कहते हैं। प्रिपरेशन ऑफ कार्बन नैनो ट्यूब। अब कार्बन नैनो ट्यूब को जो प्रिपेयर किया जाता है, मैं थोड़ा इसका स्ट्रक्चर दिखा देता हूँ, फिर उसके बाद मैं प्रिपरेशन इसका पढ़ लेता हूँ। कार्बन नैनो ट्यूब का देखिए, कार्बन नैनो ट्यूब का स्ट्रक्चर ये होता है, ये जो होता है ना, एक मिनट में वो दिखाता हूँ। कार्बन नैनो ट्यूब, अब ये जो दिख रहे होंगे, इसमें थोड़ा सा छिद्र दिख रहा होगा आपको, ये देखिए। पहले ये एक स्लाइड की फॉर्म में था ऐसे, फिर जब इसको रोल किया गया तो एक ट्यूब बन गई, जिसको कार्बन नैनो ट्यूब कहा जाता है। अब जो इसकी जो, अगर हम थिकनेस की बात करें, 1 नैनोमीटर टू 5 नैनोमीटर होती है इसकी जो थिकनेस होती है, कार्बन नैनो ट्यूब होती है। कार्बन नैनो ट्यूब की थिकनेस जो लेंथ होती है 1 नैनोमीटर टू 100 नैनोमीटर तक भी हो जाती है। लेकिन जब इसको रोल कर लिया जाता है, इसकी थिकनेस, पूरी थिकनेस हो रही है 1 नैनोमीटर टू 5 नैनोमीटर। तो कार्बन नैनो ट्यूब कुछ इस तरीके से दिखती है। एक मिनट और दिखा देता हूँ, स्ट्रक्चर यहाँ पर आई है। ये रहा ग्रेफीन, वो ग्रेफाइट जो ग्रेफाइट बना है कार्बन नैनो ट्यूब, जब ये ग्रेफीन शीट होती है, ग्राफीन शीट, जैसे अब इसको हम रोल करते हैं, रोल करने के बाद हमें ये ट्यूब मिल जाती है, इसको कार्बन नैनो ट्यूब कहते हैं। अब कार्बन नैनो ट्यूब की थिकनेस की अगर हम बात करते हैं तो वही 1 नैनोमीटर से 5 नैनोमीटर होती है। ये फ्लोरीन होते हैं, फ्लोरीन्स के द्वारा भी कार्बन नैनो ट्यूब को बनाया जाता है। ग्राफीन, कार्बन नैनो ट्यूब हाइब्रिड, तो ये सब क्या है, ये मतलब कार्बन नैनो ट्यूब होती है जो ग्राफीन के द्वारा बनाई जाती है। ग्राफीन ये होता है, इसके बाद ये स्ट्रक्चर फाइनली ये बन जाता है। वही प्रिपरेशन ऑफ कार्बन नैनो ट्यूब की अगर हम बात करें, लेजर इवेपोरेशन मेथड द्वारा इसको प्रिपेयर किया जाता है। कार्बन आर्क मेथड द्वारा, ARC आर्क है वो, कार्बन आर्क मेथड द्वारा इसको प्रिपेयर किया जाता है। फिर CVD की बात करें, केमिकल वेपर डिपोजिशन, केमिकल वेपर डिपोजिशन द्वारा लेजर वाइब्रेशन मेथड होता है कि जो लेजर बीम डाली जाती है, इवोपरेशन होता है। यहाँ पे ग्रेफाइट परसेंट है, ये एक बड़ा, मतलब एक आप बड़ा सा इसका वो बनाइए इंस्ट्रूमेंट, थोड़ा बड़ा कर लीजिए, उसके अंदर एक गैस, आर्गन आर्गन गैस है, या आर्गन गैस इसमें फिल है, और उसमें ग्रेफाइट है। ग्रेफाइट को थोड़ा साइज बढ़ा लीजिए, ग्रेफाइट का भी आप, ये ग्रेफाइट है। अब इसमें कॉपर की कोल्ड रोड लगी हुई है, कॉपर की रोड लगी हुई है, यहाँ पे लेजर बीम है। यहाँ क्या है, लेजर, यहाँ पे बीम जिसकी वजह से रेज डाली जा रही है। अब जैसे इसमें रेज डालते हैं हम, जो ग्रेफाइट होता है, अब जिसकी वजह से इसमें मूवमेंट होने लगता है, जो इलेक्ट्रॉन जिसके कार्बन होते हैं, कार्बन ग्रेफाइट से निकल के ये सी दिख रहे हैं ना, ये कार्बन ट्यूब पे जाके चिपक जाते हैं, और जब ये चिपक जाते हैं ट्यूब की फॉर्म में निकलते हैं, फिर इनको आइसोलेट कर लिया जाता है। कैरियर डज नॉट, अब जो कैरियर गैस होती है, आर्गन क्या होती है, कैरियर गैस होती है, जो मैटर होता है, मैटर के साथ इंटैक्ट नहीं करती है, ये कैरियर गैस मैटर के साथ, लेकिन जो वेव होती है सिर्फ वेव ग्रेफाइट के साथ इंटैक्ट करके उसमें से कार्बन को निकाल देता है। और जब ये कार्बन निकालता है तो ये जाके कॉपर की रोड पे चिपक जाते हैं। ये इसकी थ्योरी लिखनी होती है। कार्बन आर्क मेथड की अगर हम बात करें, कार्बन आर्क मेथड होता है, कार्बन आर्क मेथड में इसमें एक पॉजिटिव चार्ज में ग्रेफाइट रोड ली जाती है, दूसरी साइड में कॉपर की रोड ले ली जाती है, अदर मेटल की रोड ले ली जाती है। अब जैसे इसमें इलेक्ट्रिसिटी को प्रोवाइड किया जाता है, इलेक्ट्रिसिटी को उसमें कंडक्ट किया जाता है, तो निगेटिव से पॉजिटिव की ओर जो जाता है, जैसे ग्रेफाइट से, जैसे इसमें चार्ज आता है तो ग्रेफाइट से कार्बन निकलने लगते हैं। जैसे कार्बन निकलते हैं तो इसमें यहाँ पे एक निगेटिविटी पोल लगा हुआ था, जिसकी वजह से कार्बन इस वाले मेटल की ओर अट्रैक्ट होने लगते हैं, जाके चिपक जाते हैं। फिर इनको आइसोलेट कर लिया जाता है। इसमें जो होता है इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन फिल होता है, ये कार्बन आर्क मेथड होता है। वही आता है केमिकल इवोपरेशन डिपोजिशन आता है, केमिकल वेपोरेशन डिपोजिशन मेथड आता है। इसमें वेपर के द्वारा कार्बन को आइसोलेट किया जाता है। अब कार्बन यहाँ पे एक, जैसे मेथेन गैस को इस जार, ये चैम्बर होता है, इंस्ट्रूमेंट्स होता है, जिसमें हाइड्रोजन गैस यहाँ से पास आउट होती है, यहाँ पे कैरियर गैस फिल हो जाती है इसमें। जैसे मेथेन को इसमें पास करते हैं, अब मेथेन को जब पास करते हैं तो हाइड्रोजन तो इसमें से इवोपरेट होने लगता है, लेकिन जो कार्बन होते हैं यहाँ पे, जो
एक कोल्ड रोड लगी हुई कॉपर की रोड होती है, अदर मेटल की रोड होती है। कार्बन इस पे चिपकने लगते हैं, जब चिपकने लगते फिर उनको आइसोलेट कर लिया जाता है। तो इस प्रकार से कार्बन को प्रिपेयर किया जाता है, फिर उनके बाद उनकी ट्यूब बना ली जाती है, जिसको हम कार्बन नैनो ट्यूब कहते हैं। यही कार्बन नैनो ट्यूब का प्रिपरेशन मेथड होता है कि प्रिपरेशन ऑफ कार्बन नैनो ट्यूब लेजर इवेपोरेशन मेथड द्वारा प्रिपेयर किया जाता है, कार्बन आर्क मेथड द्वारा, सीवीडी केमिकल वेपर डिपोजिशन द्वारा इसको प्रिपेयर किया जाता है। फिर इसके बाद स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें, जो स्ट्रक्चर होते हैं कार्बन नैनो ट्यूब के, जिगजैग स्ट्रक्चर होता है, कायरल स्ट्रक्चर होता है, चेयर स्ट्रक्चर होता है। ये जो होता है जिगजैग स्ट्रक्चर होता है, यहाँ पे इस तरीके से ये रिंग बनाइए, एक बेंजीन की रिंग, तो उसके बाद 3 बेंजीन की रिंग बना लीजिए, 4-5 बेंजीन की रिंग बना सकते हो आप। फिर उसके बाद जो बेंजीन की रिंग को बॉन्डेड करना होता है, इस वाले कार्बन से बॉन्डेड कीजिए, फिर इससे फिर इससे फिर इससे फिर इससे, इस तरीके से जिगजैग फॉर्म में तो आप काफी बड़ा स्ट्रक्चर बना सकते हो। ये क्या है, जिगजैग फॉर्म में होती है, एक सीट की फॉर्म में होती है। फिर इसको रूल करने के बाद कार्बन नैनो ट्यूब बना ली जाती है, या इस तरीके से बना सकते हो। ये क्या है, जिगजैग फॉर्म में है। जिगजैग में एक स्ट्रक्चर, जिगजैग हुआ। कायरल स्ट्रक्चर की बात करें तो ये स्ट्रक्चर हुआ, ये भी थोड़ा बहुत ही डिफरेंट होता है, एक्चुअल में सेम होता है। ये स्ट्रक्चर थोड़ा सा इस तरीके से दिखता है। फिर उसके बाद चेयर स्ट्रक्चर आ जाता है। चेयर स्ट्रक्चर चेयर फॉर्म में होता है कार्बन नैनो ट्यूब का। वहीं उसकी प्रॉपर्टीज की बात करें हम, जो कार्बन नैनो ट्यूब की जो प्रॉपर्टीज होती है वो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज की, साइज डिक्रीज होगा, इलेक्ट्रिसिटी डिक्रीज हो जाती है। साइज इंक्रीज होता है, इलेक्ट्रिसिटी थोड़ी हाई होती है। फोटोकेमिकल रिएक्शन, फोटोकेमिकल प्रॉपर्टीज, साइज डिक्रीज होने के साथ साथ कलर चेंज होता है। फोटोकेमिकल रिएक्शन को जैसे साइज डिक्रीज होगा, कलर में चेंजेस देखने को मिलते हैं। केमिकल रिएक्शन हाई रिएक्टिव होता है, लार्ज साइज होता है तो लो रिएक्टिव होता है। साइज डिक्रीज होने के साथ साथ हाई रिएक्टिव होता है। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज निगेटिव सुपर पैरामैग्नेटिक नेचर को शो करता है। थर्मल की बात करें तो ये सब केमिकल प्रॉपर्टीज। इसकी जो प्रॉपर्टी वाइब्रेशन की अगर हम बात करें, ये वाइब्रेशन को भी दिखाता है। वाइब्रेशन मतलब जो कार्बन नैनो ट्यूब होता है, कार्बन नैनो ट्यूब की अगर हम बात करें, कुछ इस तरीके से सिरा दिखेगा ना, जो ट्यूब होगी तो बीच में से खोखली होगी, दूसरी साइड से जिसमें जो कार्बन है, जो कार्बन इसमें जो वाइब्रेशन करते हैं, या तो इस फॉर्म में करेंगे के अंदर इस तरीके से, ये वाला कार्बन इधर, ये वाला इधर को, फिर पीछे की साइड जाएगा, या एक साइड को इधर की साइड को मूव करेंगे, फिर एक साइड को इधर की साइड को मूव करेंगे। वाइब्रेशन दिखा रहा है। मैकेनिकल की अगर हम बात करें, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज भी दिखाता है। इसमें लेंथ का डिक्रीजमेंट दिखाता है कि मतलब कार्बन नैनो ट्यूब कभी तो इंक्रीज होती है लेंथ, मतलब प्रेशर लगेगा तो इंक्रीज हो जाएगी, ये यहाँ पर आ गई। फिर उसके बाद प्रेशर छुट जाएगा, फिर ये साइज आ जाएगा, फिर ये साइज इतना साइज हो जाएगा, फिर ये साइज हो जाएगा। तो ये क्या है कि लेंथ का डिक्रीज तथा इंक्रीजमेंट में दिखाता है। तो इसकी प्रॉपर्टीज हो गई। कार्बन नैनो ट्यूब क्या है, प्रिपरेशन स्ट्रक्चर वगैरह। ओके।